हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं? यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन। हाँ भाई, इतना घूमेगा। प्रीवियसली क्या क्या किया? न्यूटन के लॉज किए, लीनियर मोमेंटम किया, इम्पल्स किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया। इस वीडियो में क्या करेंगे? apparent weight in a lift and equilibrium of forces. apparent weight of a man in a lift। तो हमने सपोज किया कि एक आदमी जिसका मास m है, वो एक लिफ्ट के अंदर क्या है, एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। सो एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन इज w इज इक्वल्स टू mg। नीचे की तरफ एक्ट करता है हमेशा ना। दिस वेट एक्ट्स ऑन द वेइंग मशीन which offers a reaction R, that is the reading of the weighing machine. So weight acting downwards, the reaction of the weighing machine upwards। ठीक है। अच्छा, पहला केस, अगर लिफ्ट आपका ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो, यानी कि लिफ्ट जा रही है ऊपर ए के एक्सेलरेशन से, ये देखो गई लिफ्ट ऊपर। अच्छा, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द मैन F इक्वल टू एम ए, क्योंकि ऊपर जा रही है तो F इक्वल टू एम ए की नेट फोर्स लगेगी उस पर। वेट जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कितना है? mg। रिएक्शन जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है वो कितनी हो गई? r। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, इसका क्या मतलब निकला कि r जो है वो mg से ज्यादा था, तभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही थी। और अगर मैं r में से mg को माइनस कर दूं तो मुझे वो फोर्स मिल जाएगी जिससे वो ऊपर जा रही थी। ठीक है। F इक्वल टू एम ए होता है, हमने पुट किया तो मेरे पास R निकल गया विच इज इक्वल टू M इन ब्रैकेट G प्लस A। दूसरा केस लेते हैं। अब की बार क्या है? लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ विद एन एक्सीलरेशन ऑफ A। ठीक है, ये देखो भाई, लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ, तो इसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स होगी F इक्वल टू एम ए। अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब mg r से ज्यादा है, और अगर मैं mg माइनस r करूं सो दैट शुड बी इक्वल टू ma। ठीक है, इससे मुझे r निकल आता है विच इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट ऑफ g माइनस a। तीसरा केस लेते हैं। अब की बार लिफ्ट कर रही है फ्री फॉल, ऑब्वियसली फ्री फॉल होता नीचे की तरफ ही है। ठीक है, हमें पता है एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स में होता है r इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस a। फ्री फॉल में a और g इक्वल होते हैं, इसका मतलब रिएक्शन जीरो होगा, यानी कि पर्सन जो है वो वेटलेसनेस को फील करेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? आर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्या हुआ कि वो पर्सन जो है वो क्या होगा, फ्लोर से तो ऊपर उठेगा, सीलिंग से टकराएगा और स्टिक करेगा और दोनों साथ मिलके नीचे आएंगे। ई केस, या तो अगर आपके लिफ्ट रेस्ट पे हो या ऊपर या नीचे कोई भी मूवमेंट कर रही हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। ठीक है, उस सिनेरियो में आपका F इक्वल टू एम ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपका इस सिनेरियो में एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रही है। डोंट कंफ्यूज विद दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपका इस वाले केस के लिए था, इसका कोई, इस वाले केस का कोई डायग्राम नहीं है। सो इस सिनेरियो में आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू mg। चलो भाई, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट बेटर समझ आएगा। पहला, a rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square। Calculate the initial thrust or force of the blast। ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। क्या क्या गिवन है? मास 20,000, A5 और G10। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो F इक्वल टू क्या होगा? M इन ब्रैकेट ऑफ G प्लस है। R वाला केस याद करो। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट की, कितना आ गया? F इज इक्वल्स टू 3 लाख न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंटरेस्टिंग है।
A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform speed, downwards with uniform acceleration, upward with uniform acceleration. हर एक में रीडिंग बताओ और लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाए, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो क्या होगा? पहला केस क्या था? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो R इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। इस सिनेरियो में कितना आएगा? R इज इक्वल टू 700 न्यूटन। क्यों? क्योंकि A तो आपका जीरो है नॉन एक्सेलरेटेड में। डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड में क्या था? R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, सो 70 इन ब्रैकेट 10 माइनस 5 दैट इज 350 न्यूटन। एक्सेलरेटेड अपवर्ड में R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, दैट गिव्स 1050 न्यूटन। और फ्री फॉल में A और G इक्वल होता है तो R जीरो आएगा। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force F equal to 600 Newton is applied to first A and then B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? तो क्या क्या गिवन है? फोर्स 600, MA 10, MB 20 kg। टोटल एक्सेलरेशन निकालें, विच इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट की सारी, तो A निकलता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहला केस फोर्स अप्लाइड टू A, तो देखो फोर्स हमने अप्लाई की A की तरफ तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। टेंशन सेटअप होगी स्ट्रिंग के अंदर। अब सिस्टम आपका मूव कर रहा है राइट की तरफ, इसका मतलब कि आपकी फोर्स F टेंशन से ज्यादा है, तभी तो राइट की तरफ मूव कर रहा है। एंड F माइनस टी शुड बी इक्वल टू एम ए मतलब यहाँ मास ऑफ A इंटू ए। F की वैल्यू पुट की 600, MA इज 10, A इज 20, सॉल्व किया तो T आ जाता है 400 न्यूटन। दूसरा केस ले, अब फोर्स लगाई जा रही है B की तरफ, ठीक है जी। तो ये मूव करेगा आपका लेफ्ट की तरफ, टेंशन सेटअप होगी स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है दैट मींस F इज ग्रेटर देन T एंड F माइनस T शुड बी इक्वल टू मास ऑफ B इनटू A। वैल्यूज पुट की, टेंशन निकलती है 200 न्यूटन। एज यू कैन सी टेंशन इन डिफरेंट इन बोथ द केसेस। Question number 4. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. ठीक है जी, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। चलो ये सिनेरियो हो रहा है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो 8 वाला ऊपर की तरफ जाने की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जबकि 12 वाले में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। टेंशन दोनों में सेटअप होगी, इसमें टेंशन ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट तो ऊपर की तरफ, इसमें भी इसके अगेंस्ट यानी कि ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। क्या क्या गिवन है? M1 8 kg, M2 12 kg। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले M1 का। वेट नीचे की तरफ M1G, टेंशन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ। तो कह सकता हूं T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, क्योंकि ऊपर जा रहा है। देखा यही था, वैल्यूज पुट की तो T कितना आता है? 8A प्लस 80, यहाँ हमने G को 10 लिया हुआ है। अब हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, ठीक है। वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। सो इस सिनेरियो में क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब M2G जो है वो T से ज्यादा है एंड M2G माइनस ऑफ T इज इक्वल्स टू MA, यही कहा मैंने, ठीक है। MA का मतलब M2A होगा यहाँ पे। वैल्यूज पुट की, T आ जाता है 120 माइनस ऑफ 12A। 1 और 2 से हम लिख सकते हैं 8A प्लस 80 इज इक्वल टू 120 माइनस ऑफ 12A। इसको सॉल्व किया तो A निकलता है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया
तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो, टेंशन निकल आएगा विच इज 96 न्यूटन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass m. Give the magnitude and direction of the force on the 7th coin counted from the bottom due to all the coins on its top. B part, the force on the 7th coin by the 8th coin. And C part, the reaction of the 6th coin on the 7th coin. बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो वेट ऑफ वन कॉइन होगा mg, क्योंकि मास m है, g ग्रेविटी है। पहला केस देखते हैं, ये हो गए आपके 10 कॉइन्स, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ इस तरह से, ठीक है। और ये हो गए आपके नीचे से काउंट करके 7 तक आ गए, तो ऊपर बचे 3 कॉइन। तो 7th कॉइन के ऊपर किसका वेट लग रहा है? ऊपर के 3 कॉइन्स का, यानी कि 8, 9 और 10 का, इन तीनों का ही लग रहा है। तो वेट ऑफ 3 कॉइन्स कितना होगा? 3 mg। So force exerted on the 7th coin is 3 mg and that is vertically downward. B पार्ट लेते हैं। अब वही 10 कॉइन, ठीक है, 7 पे आ गया। अब पूछा है फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन, ठीक है। तो 7th कॉइन के ऊपर 8th कॉइन जो फोर्स लगाएगा, 8th कॉइन कौन सी फोर्स लगा रहा है? अपने ऊपर के 2 की और अपनी खुद की, यानी कि 3 की लगा रहा है, और तीनों का मिला के कितना हो गया? 3 mg, ठीक। तो कितनी फोर्स लगाई? 3 mg, और वर्टिकली डाउनवर्ड लगाई। सी पार्ट पे आ जाते हैं। यहां पूछा है रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। तो ये 7th था, हमें पता करना है कि इस पे रिएक्शन। तो फोर्स ऑन द 6th कॉइन कितनी होगी? ऊपर के 4 कॉइन्स की, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 4 mg। तो अगर वो 4 mg की फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा 7th के ऊपर, बट वर्टिकली अपवर्ड। सो फोर्स विल बी 4 mg एंड वर्टिकली अपवर्ड। चलिए 6th क्वेश्चन, शक्ल से बढ़िया लग रहा है। Figure shows a light rope fixed at one end of a clamp on the ground and its other end passing over the branch of a tree and hanging on the other side of it. The rope makes an angle of 30 degrees with the ground. A boy weighing 45 kg starts climbing up the rope. Find the maximum acceleration with which the boy can climb safely if the clamp comes out of the ground when a force of 270 Newton acts on its vertically upward. Assume there is no friction between rope and tree. Take g is equals to 10. ठीक है भाई। तो क्या क्या गिवन है? m 45 kg है, थीटा 30 डिग्री है, और f है 270 न्यूटन। ये हो गई टेंशन इसके अंदर। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, t cos 30 एंड t sin 30। क्लैंप बाहर कब आता है? जब अपवर्ड फोर्स लगती है 270 न्यूटन की, ठीक है। यानी कि आपका मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है? T sin 30 270 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। sin 30 होता है 0.5, तो T कितना निकला? 540 न्यूटन्स। अब अगर मैं कहूं कि A वो एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे कि बच्चा ऊपर चढ़ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि T is equals to, that is tension is equal to, or reaction is equal to 540, which is equal to mg plus ma. M is 45, g is 10. We put all the values, solve it, and what we get? A is equals to 2 meter per second square. So now is the time for assignment. पहले 4 क्वेश्चंस, टोटल में 10 हैं। वीडियो पॉज करो, इन्हें ट्राई करो। अगले क्वेश्चन 5, 6, 7, और ये हो गए 3 मोर। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करो, नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो या एक्नॉलेजमेंट जहाँ से इमेजेस मिली उन सबको धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो जो इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।